हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मिरर कंपटीशन क्लासेस एंड यू आर वी सत्यम पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो अभी 1 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीएससी डीएचओ का। तो उस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है। यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 50,000। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के पहले मार्स यानी कि मंगल रोवर का क्या नाम था? तो पहले वाले मंगल यानी कि चीन का जो पहला मार्स था उसका नाम था जहां रोंग, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में फिर है अगला, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित की गई? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा रायबरेली, जो कि आपका बी आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा? तो देखो, जब कभी भी परजीवी की बात आती है तो ऐसी स्थिति में चाहे आपका कह दे परजीवी, तो तब भी आपका क्या आएगा कि जो हमारा खाद्य श्रृंखला का पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और यदि परजीवी के साथ में कह दे एक संख्या का पिरामिड या एक पेड़ का पिरामिड, तो उसका भी जो हमारा एक पेड़ का पिरामिड, तो उसका भी जो हमारा पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? वो सदैव उल्टा बनता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आते हैं, दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 7/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी में है? तो ये है हमारी पुलिकट झील। अगला है, एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 तथा अन्य सभी दिन 240 है। यदि महीना 30 दिन का हो और 1 तारीख को रविवार हो तो उस महीने में दर्शकों की औसत संख्या कितनी होगी? तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 285। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क किस स्थान पे शुरू किया? तो ये हो जाएगा आपका फड़ीधस, यानी कि गुजरात में इसने जो है प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जो आपका नीरी है, नीरी का मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों का योग 3 है तथा उनके वर्ग का योग 12 है तो उनका गुणनफल बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी -3/2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन किससे संबंधित है? तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो हमारा 100वां अमेंडमेंट हुआ है वो हमारा है बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता, जिसके अंतर्गत 111 गांव बांग्लादेश में शामिल किए गए और बांग्लादेश के 51 गांव हमारे भारत में शामिल किए गए थे। जो हमारा जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी से हमारा संबंधित है 101वां, और जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है इससे संबंधित है हमारा 104वां। अगला आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला मकड़ी। ठीक है, मकड़ी को जो है कीट की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर बट्टा A% तथा B% तुल्य है बट्टा, तो ये किसके बराबर है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नोवाक जोकोविच और स्टेफेनॉस सिटसिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी क्रमशः कौन से देश के हैं? तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि सर्बिया और ग्रीस।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्यूलोज रेशे का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नायलॉन यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित सीटें कितनी हो जाएंगी? तो इसमें हो जाएगा 0। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए। देखो पहले क्या था कि पहले जो हमारा संविधान था उसमें, उस संविधान में लोकसभा में आंग्ल भारतीय जो समुदाय हुआ करते थे उनके लिए 2 सीटें आरक्षित की गई थी। लेकिन अभी जो आपका संविधान संशोधन जो आपका हुआ है, उस संविधान संशोधन के तहत जो आपकी 2 रिजर्व सीटें हैं, इन रिजर्व सीटों को निरस्त कर दिया गया है, इनको जो है हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, जैसे मान लो कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है इसको हटाया गया, तो कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है? तो इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर जो है यानी कि सी ऑप्शन, ये जो है उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदाक्षरण का कारक नहीं है? ठीक है, तो देखो इसमें सॉइल इरोजन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सॉइल इरोजन नहीं करता है। तो चाहे आपका विंड हो, हवा हो, ठीक है, हवा के द्वारा भी आपका सॉइल इरोजन होता है, जल के द्वारा भी आपका सॉइल इरोजन होता है, वनोन्मूलन यानी कि वन का उन्मूलन, देखो जब वनों का कटाव किया जाता है तो उसके द्वारा भी मृदा का कटाव होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी यानी कि मरुस्थलीकरण। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन किया? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रघोत हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के 7 स्तंभों में शामिल नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा है जो 7 स्तंभों में शामिल नहीं है? तो इसमें है रोजगार सृजन यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनपद का नाम है और दूसरी तरफ उसका मुख्यालय है। तो पहला है अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर, दूसरा है कानपुर देहात। कानपुर का जो कानपुर देहात, इसका मुख्यालय जो है वो विधूना ना होकर के क्या है, अकबरपुर है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कानपुर का क्या होता है, अकबरपुर, जो कि इसमें गलत है। अगला क्या है, 1 गज 1 मीटर का 91% है, 1 मीटर 1 गज का कितने प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी यानी कि 109.9%। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया? ठीक है, तो किसने किया था, के.एन. नटराजन के द्वारा किया गया था 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए जो हमारे सुरेश तेंदुलकर जी हैं वो किससे संबंधित हैं? तो सुरेश तेंदुलकर संबंधित हैं गरीबी रेखा निर्धारण से। किससे संबंधित हैं? गरीबी रेखा निर्धारण से। तो ये हो जाएगा पहले का। सेकंड, दूसरा है एनसी सक्सेना। एनसी सक्सेना जो है वो किससे संबंधित है? वो बीपीएल गणना से संबंधित है, यानी कि दूसरे का। थर्ड, फोर्थ, इसके बाद में सी जो है क्या है, आत्मर्य सेन, ये जो है गरीबी का क्षमता दृष्टिकोण। और एस आर हासिम, ये हो जाएंगे शहरी क्षेत्रों में बीपीएल गणना से। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसको चुना गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट को चुना गया है। अगला है, यदि ए बी के दक्षिण में है तथा सी बी के पूर्व की ओर है तो ए सी के संदर्भ में किस दिशा में है? यानी कि ए की स्थिति बतानी है कि वो सी से किस दिशा की ओर है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी कि डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान कॉल सेंटर के लिए आवंटित है? तो कौन सा सेंटर है? 800-180-1551, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित की गई? तो किस नाम से प्रकाशित की गई थी? बिलीव नाम से प्रकाशित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, राज्य दिया गया है और राज्य के संस्थापक दिए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला वाला रुहेलखंड। ठीक है, रुहेलखंड की स्थापना स्वागत खां के द्वारा नहीं की गई थी। शेष तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर होने का कारण है? तो मिल्क फीवर किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मऊ में जो है इसका मुख्यालय है या फिर ये जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपको बताना है कि कौन सा, तो 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो जो क्षारीय मृदाएं हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और कुछ साथियों ने पश्चिम बंगाल लगाया होगा, तो पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक की मात्रा, यानी कि जल में या सर्वाधिक दूषित जल जो होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जल में सर्वाधिक मात्रा आर्सेनिक की कहाँ पाई जाती है? तो उसका आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था क्षारीय मृदा को लेकर के, तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला है, गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जुड़ा है? ठीक है, तो जो आपका गिनी गुणांक है ये आपका संबंधित है आय की असमानता से लेकर के। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? आय की असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका सहारनपुर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो कौन सी हो जाएगी? मरक्कान लायन ऑफ द अरेबियन सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। कई सारे मित्रों ने लगाया होगा डेल्टा। देखो, जो डेल्टा संस्करण है ये भारत में नाम दिया गया है, अल्फा नाम दिया गया है यूके में, बीटा जो है ये दक्षिण अफ्रीका में नाम दिया गया है, गामा जो है वो ब्राजील में दिया गया है, और जो डेल्टा है वो आपका इंडिया में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 41, किस मृदा भाग में सबसे अधिक CEC होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी, कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन जूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं किसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। ठीक है, तो 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 44, फसल का नाम दिया गया है और प्रमाणित बीज के लिए न्यूनतम दूरी दी गई है। ठीक है, तो इसमें जो आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका कपास, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, गेहूं के लिए 3 मीटर होना चाहिए, टमाटर के लिए 20 से 25 होना चाहिए, फूल गोभी के लिए 1000 होना चाहिए, कपास के लिए कितना होता है, सर्टिफाइड सीड के लिए कितना चाहिए होता है? तो 30 मीटर की दूरी चाहिए होती है। ठीक है, कितने मीटर की दूरी चाहिए होती है? 30 मीटर की दूरी चाहिए होती है। इसके बाद में फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 45, तंबाकू की खेती में निम्नलिखित क्रियाएं अपनाई जाती हैं? तो सबसे पहले क्या किया जाता है? टॉपिंग की जाती है, फिर डिसकरिंग की जाती है, और फिर लास्ट में प्राइमिंग की जाती है। तो यानी कि सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। ठीक है, ये आपका क्रम रहेगा। तो 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में फिर आपका आता है 46 में जो आपका आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, गन्ने के तने का घसैला रोग किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्टिंग जो है किस फसल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, चुकंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, ठीक है, इसमें भी आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। जो आपका जेट परीक्षण है वो आपका संबंधित है बड़े नमूनों से, काई वर्ग जो है वो आपका संबंधित है समरूपता का परीक्षण, ठीक है। जो एफ परीक्षण है वो आपका संबंधित है, एफ परीक्षण जो आपका संबंधित है वो है अनुपात और भिन्नताओं का परीक्षण करने के लिए, और जो आपका डी है वो है हो जाएगा छोटे नमूनों के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 51 में है पादप प्रजनन की निम्नलिखित क्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपका होगा विविधता का उत्पादन, उसके बाद में क्या होता है, ये होता है आपका पहला नंबर। दूसरा नंबर आपका क्या होता है, दूसरे नंबर पे फिर होता है आपका सिलेक्शन, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या किया जाएगा, फिर इसका किया जाता है मूल्यांकन, फिर इसका किया जाता है गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और अंत में होता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत का भाग नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेवाओं का सिद्धांत यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HANPV, ये जो है जैविक नियंत्रण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए, ग्राम पोर्ट बोरर यानी कि चने की फली छेदक के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा NBARI कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि चारकोल सड़न, जो कि आपका गन्ने से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन है, तो पहला ऑप्शन है आपका कठपुतली तमाशा, जो कि श्रव्य एवं दृश्य दोनों है। स्लाइड स्लो ये आपका दृश्य है, ड्रामा ये भी आपका दृश्य श्रव्य है, और जन संबोधन प्रणाली है ये आपका सही हो जाएगा, जो कि एक केवल श्रव्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है न्यूट्रीपोनिक्स क्या है, तो न्यूट्रीपोनिक्स जो कि आपका नाम से ही पता चलता है कि न्यूट्रिशन में यानी कि न्यूट्रिएंट में खेती करना क्या कहलाता है, न्यूट्रीपोनिक्स यानी कि पोषक तत्वों में खेती करना। अगला है आम की प्रजाति सिंधु, सिंधु जो है किसका संकरण है, तो रत्ना और अल्फांसो का संकरण है। अगला क्वेश्चन है 59 में दिया गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि क्राइजीन स्थानांतरित कीट यानी कि क्राइजीन स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई है, और कारण इसका क्या है कि क्राइजीन जीवाणु से प्राप्त किया गया है। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से जो आपके दोनों यानी कि कथन एक और कारण आर ये दोनों क्या है, दोनों सही हैं, और जो आर है वो क्या है, एक ही सही व्याख्या करता है। अगला है रॉगिंग क्रिया की जाती है, तो रॉगिंग क्रिया क्या होती है कि जब हम किसी भी फसल से अवांछित किस्म के पौधों को हटाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, रॉगिंग कहते हैं, तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती, तो कैसी नहीं हो सकती, सकारात्मक हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, लेकिन नकारात्मक जो है वो नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी केवल सेकेंड, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। अगला है गेहूं में मोलया रोग किस निमोटोड के कारण होता है, तो ये होता है हेटेरोडेटा एवेन्यू के कारण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की दक्षता क्या है, तो इसकी जो दक्षता होती है वो होती है 40 से 45। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करके उसको चुनना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 65 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आलू में पछेती झुलसा रोग लगता है, बैंगन में लाल सड़न है, टमाटर में अगेती झुलसा है, भिंडी में पीत सिरा मोजैक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बैंगन, ठीक है। तो रेड डॉट आपका कहाँ लगता है, ये बैंगन में न लग करके कहाँ लगता है, तो आपका शुगर केन में लगता है, ठीक है। अगला है 66 गैलेरिया मेलोनेल एक कीटनाशी है, तो ये किसका कीट है, तो ये है मधुमक्खी का,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा के पीएच मान 9 पर हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता कितनी होती है? तो हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, इसमें भी आपको जो है सूची दी गई है और सूची के आधार पे आपको सही कूट बताना है। तो सभी को पता है कि जो अंगूर है, अंगूर की प्रसार विधि क्या है? हार्डवुड कटिंग है, यानी कि ए का थर्ड। दूसरा है केला, केला का सभी को पता है कि केला क्या होता है? शॉर्ट सकर्स। चाय का क्या हो जाएगा? चाय का हो जाएगा सॉफ्टवुड कटिंग। और स्ट्रॉबेरी की हरकारा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला है, नर बांध्यता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? तो ये एक आनुवंशिकी विपुंसन का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, बेबी कॉर्न की तोड़ाई किस अवस्था पे की जाती है? तो सिल्क निकलने के 2 से 3 दिन के बाद जो है इसकी तोड़ाई की जाती है। तो इसका 70 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? चीनोपोडियम एल्बम। ठीक है, चीनोपोडियम एल्बम और चीनोपोडियम मुरैल, जो कि आपका बथुआ और मकोए का आपका साइंटिफिक है, और ये जो है आपका रबी की फसल में ये खरपतवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, फार्म की योजना और इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखो जब फार्म नियोजन होता है तो सबसे पहले क्या होता है? किसान का एकाधिकार होता है, इसके बाद में फिर अल्पाधिकार होता है, फिर एकाधिकार की प्रतियोगिता होती है, और फिर योग्य प्रतियोगिता होती है। तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इसमें भी आपका कोड दिया गया है और कोड के आधार पे आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका हो जाएगा गेहूं का अनावृत कंडुआ। जो अनावृत कंडुआ है वो उसके लिए हम क्या करते हैं? बिटावैक्स का प्रयोग करते हैं। दूसरा है मटर का चूड़ी आसिता रोग, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सल्फेस का। फिर अगला है सब्जियों में आर्द्र पतन, इसके लिए क्या किया जाता है? मृदा का सौरीकरण किया जाता है। और फिर खेरा रोग के लिए क्या करते हैं? जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एटिक। एटिक जो है किसका घटक है? तो एटिक जो है ये आपका घटक है NATP का, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो देखो जो हमारी जलोढ़ मृदा होती है वो कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है नवीन जलोढ़ मृदा और दूसरी होती है पुरानी। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं और पुरानी को बांगर के नाम से जानते हैं। तो इसमें नवीन का पूछा गया है, तो नवीन में क्या होता है कि जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं या फिर न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? खादर नाम दिया जाता है, जिसको हम पहचान सकते हैं खाद। ठीक है, खाद में भी आपकी जो है न्यूट्रिएंट मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, लीची के पौधे का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो किससे किया जाता है? एयर लेयरिंग से किया जाता है, यानी कि वायु परत बनाना। अगला हो जाएगा 77 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकर बीज उत्पादन की सरल एवं पर्यावरण हितैषी तकनीकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी नरबंधता, यानी कि जेनेटिक मेलिस्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, सही है। गहरी जड़ों वाली के बाद उसी तरह की फसल उगानी चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम फसल चक्र अपनाते हैं तो हम विपरीत कैटेगरी को हम चुनते हैं, यानी कि यदि हमने फलीदार फसल ली है तो फिर जो अगली फसल होनी चाहिए वो फलीदार नहीं होनी चाहिए। यदि हमने गहरी जड़ वाली फसलें ली हैं तो उसके बाद उथली जड़ वाली फसलें ली जानी चाहिए। यदि हमने ज़्यादा पानी चाहने वाली फसलों को लिया है तो उसके बाद में कम पानी चाहने वाली फसल को लिया जाए। तो इस तरीके से इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका केवल पहला वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के तय करने का अधिकार है। तो MSP किस अधिकार पे तय की जाती है? यानी कि जो भी हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि कुल उत्पादन लागत है, उसके आधार पे जो है MSP तय की जाती है। अगला है मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप होता है। तो हानिकारक रूप कौन सा होता है? ये हो जाएगा आपका परत अपरदन। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है?
तो इसका आपका हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, अर्का सुप्रभात यानी कि H14। ये आपकी कैसी है, तो ये आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है जो कि आम्रपाली और अर्का अनमोल का संकरण है। इसके बाद में है मृदा की लंबवत काट को क्या कहा जाता है, तो मृदा की लंबवत काट को सोइल प्रोफाइल कहा जाता है यानी कि मृदा रूपरेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग किस तरीके से किया जाए, ठीक है, तो किस क्षेत्र में किया जाना चाहिए, तो अपचयित क्षेत्र में किया जाना चाहिए यानी कि रिड्यूस जोन में किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आंवला। आंवला की जो आपकी किस्म है वो कौन सी है, तो आंवला की है हाथी झूल। दूसरा है केला। केला की आपकी कौन सी है, हरी छाल जो कि सब्जी वाली फसल है। नेक्स्ट है आपका सपोटा। सपोटा की कौन सी है, तो सपोटा की हो जाएगी आपका खीरा। और बेर की कौन सी हो जाएगी, बेंगलोर। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। इसमें भी आपको जो है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो पहला आपका दिया गया है आनुवांशिकी, और सभी जानते हैं कि आनुवांशिकी के पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी कि सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो मक्खा C4 पौधा है, हाँ सही है। दूसरा है क्रंज एनाटॉमी C4 पौधे में पाई जाती है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तीसरा है C3 पौधे के लिए प्रकाश शोषण नहीं होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका कौन सा सही है, तो ये आपका हो जाएगा केवल 1 और 2 यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितने गहराई का जल बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, जल निकास गुणांक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। इसमें भी आपकी सूची दी गई है और कोड बनाना है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फ्यूजेरियम स्पीसीज। फ्यूजेरियम स्पीसीज का होता है स्पोरोडोकियम, ठीक है। दूसरा है कोलेट्रोट्राइकम स्पीसीज, इसका हो जाएगा एसरबुलस। तीसरा आपका दिया गया है स्क्लेरोटीनिया स्पीसीज, इसका हो जाएगा एपोथेसिया। और चौथा है आपका फोमा स्पीसीज जो कि आपका किससे संबंधित है, पिकनीडियम से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89। निम्नलिखित में से कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व जाना जाता है या माना जाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका मॉलिब्डेनम हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो पोटेशियम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये आपका कहाँ अवस्थित है, तो बीकानेर में अवस्थित है। जबकि जो आपका कजरी है, ठीक है, CAZRI जो कि आपका सेंट्रल अरिज़ोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका जोधपुर में अवस्थित है। जबकि आपका केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है, बीकानेर। दोनों हालांकि राजस्थान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो पहला दिया आपका घरेलू मक्खी कोलियोप्टेरा, तो यही आपका पहला वाला ही आपका गलत हो जाता है क्योंकि घरेलू मक्खी जो है वो डेप्टेरा गढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है, तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी डाउटफुल है। तो इसका आंसर अभी कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता क्योंकि 1 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक मतलब यानी कि इसका आता है। तो ये जो है आपके इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। अब आयोग कौन सा सही मानता है तो वो जब आपकी आयोग की आएगी उससे पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल मक्खी फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है, तो फल मक्खी जो है किसके नीचे अंडे देती है, तो ये आपका कद्दू हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। तो 96 में आपका है संगठन दिया है और कौन सा संगठन किस वर्ष आया है, तो इसका ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, पहला है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, तो ये जो है आपका किस वर्ष आया था, तो 1935 में आया था। दूसरा है भारतीय खाद्य निगम, तो भारतीय खाद्य निगम आपका कब आया था, ये आया था आपका 1965 में। तीसरा आपका है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ये आपका है 1947। और चौथा हो जाएगा आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन यानी कि 1963। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाक्षी श्वसन को कहते हैं, तो अनाक्षी श्वसन को क्या कहा जाता है,
अंतः आणविक श्वसन, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा को किस ऑर्डर में रखा गया है? तो इसको किस ऑर्डर में रखा गया है? वर्टिसॉल्स ऑर्डर में रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्न चूना युक्त पदार्थों में से किसका उदासीन मान सबसे अधिकतम होता है? तो किसका होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का मान सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट हमारा है, फल संरक्षण उद्योगों के लिए लाभकारी जीवाणु, तो कौन सा हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम पास्चोरेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, इसमें भी आपकी सूची दी गई है और कूट को बताना है। तो आपका दिया है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड किससे संबंधित है? ये आपका बीज दीर्घायु से संबंधित है, यानी कि ए का डी हो जाएगा। दूसरा दिया है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्रोजोलियम क्लोराइड, ये आपका किससे संबंधित है? तो बीज जीवन क्षमता से संबंधित है। तीसरा है थायोयूरिया। थायोयूरिया का प्रयोग हम किस में करते हैं? बीज सुसुप्तावस्था को समाप्त करने के लिए। और अगला है एंडोल एसिटिक एसिड, इसका प्रयोग किया जाता है बीज अंकुरण के लिए। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 102, कौन सा खरपतवार नाशी दलहन फसलों में चौड़े पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है या होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? MCPA। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है, कौन सी मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता है? सबसे ज़्यादा जो जल उपयोग वाटर यूज इफिशियंसी है वो किसकी है? तो किसकी है? तो इसमें आपका हो जाएगा चिकनी मृदा। वाटर यूज इफिशियंसी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है चिकनी मृदा के बाद में 104, कथन दिया गया है कि उत्पाद श्रमिक एवं पूंजी का फलन है, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था कॉब डगलस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है, चना फली छेदक, गन्ना भूरा फुदका, प्याज थ्रिप्स, धान तना छेदक। तो धान में तना छेदक लगता है, थ्रिप्स जो है वो आपका प्याज में लगता है, फली छेदक आपका चना में लगता है, लेकिन भूरा फुदका जो है ये आपका गन्ना में नहीं लगता है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, इसमें आपका पूछा गया है कि योजना का नाम दिया गया है और कौन सी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। ठीक है, तो सभी को पता है जो आपकी समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका है 1980। दूसरा है जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना ये भी आपका 1989 से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये आपका 2005, और निश्चित रोजगार योजना ये आपकी आई थी 1993 में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए कह रहा है कि अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता होती है, उपलब्धता कम होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे क्या है? उपलब्धता कम होती है। ठीक है, तो जितनी भी अम्लीय मृदाएं होती हैं उनमें फास्फोरस की उपलब्धता कम पाई जाती है। हाँ, तो पहला वाला कथन सही हो जाएगा। दूसरा क्या है कि कारण क्या बताया गया है? कारण ये बताया गया कि फास्फोरस का अम्लीय मृदा से विच्छालन होता है। ठीक है, तो अम्लीय मृदा से इसका विच्छालन नहीं होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है, तो 107 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइसिनेस एक शारीरिक विकास, ये जो आपका विकार है, डिसऑर्डर है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है फूलगोभी की फसल से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूची दी गई है और सूची का चयन करना है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें आपका बताया गया है कि प्रजनक बीज, इसका टैग कैसा होता है? सुनहरा पीला, तो ये आपका सही है। दूसरा है आधार बीज, इसका कैसा होता है? सफ़ेद, ये भी आपका सही है। तीसरा है प्रमाणिक बीज, तो इसका कैसा होता है? तो इसका होता है नीला, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अन्य सत्य अंकन बीज, यानी कि नीचे वाले दोनों आपके गलत हो जाएंगे, तो कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 1 और 2। ठीक है, इसके बाद में अगला क्या है? अगले क्वेश्चन में भी आपकी सूची दी गई है और सूची का मिलान करना है। तो पहला दिया गया है सूचक फसल। सूचक फसल कौन सी होती है? सूरजमुखी। साइलेज किस फसल की बनती है? तो बरसीम की बनती है। एवेन्यू फसल कौन है? तो एवेन्यू जो आपकी फसल आती है वो है आपकी अरहर,
और जो आपकी है वेयर फसल, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये है आपकी आलू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माहू की क्षति पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी है। तो माहू की जो क्षति पहुंचाने वाली अवस्था है वो निम्फ और प्रौढ़ दोनों अवस्थाएं जो हैं वो फसल को क्षति पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कूट दिया गया है और कूट के आधार पे ही आपको सूची दी गई है और सूची के आधार पे आपको कूट को पहचानना है। तो संपूरक, संपूरक कौन किसका होता है, तो संपूरक होता है गेहूं और डेयरी। प्रतियोगी, प्रतियोगिता किसमें होती है, जो एक साथ के होते हैं, यानी कि गेहूं और जौ में। अनुपूरक कौन है, तो मुर्गी और गेहूं है। संयुक्त कौन है, गेहूं का दाना और भूसा। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। इसमें आपका दिया गया है अंडा। अंडा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अंडे में आपकी एल्ब्यूमिन पाई जाती है। दूध में आपकी कौन सी पाई जाती है, तो केसीन पाई जाती है। मांस में आपकी कौन सी पाई जाती है, तो मांस में मायोसिन पाई जाती है। और ऊन में कैरोटीन पाई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें गंधक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है, जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिन डिहाइड्रोजिनेज में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। तो रिले क्रॉपिंग क्या होती है कि एक फसल के बाद तुरंत ही दूसरी फसल बो देना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मक्का के बाद आलू, आलू के बाद गेहूं और गेहूं के बाद मूंग। अगला क्वेश्चन है, पर परागित फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त नहीं है। तो पर परागित फसलों के लिए कौन सी, तो ये आपका हो जाएगा इसका मास सिलेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि इसमें भी आपको कूट ही बताना है। तो लौकी, लौकी का जो आपका जन्म स्थान है वो कौन सा है, तो लौकी का जन्म स्थान है अफ्रीका। भिंडी, भिंडी का जो आपका जन्म स्थान है वो है आपका दक्षिणी अमेरिका। तीसरा है फूल गोभी, फूल गोभी का है हिंद, चीन और चौलाई का है मेडिटेरियन रीजन। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, सूची 1 को, इसमें भी आपकी सूची दी गई है और सूची के आधार पर ही दिए गए कूट में बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसमें आपका दिया गया है अस्थिर जल खरपतवार, और इसी में आपका दिया गया है एक साइड में, दूसरा है इसका आइचोर्निया। इधर दिया गया है उद्गमी जलीय खरपतवार, सीमांत जलीय खरपतवार और पूर्ण खरपतवार। इधर आइचोर्निया, टाइफा, रूमैक्स प्रजाति और सिरपस। तो इसका जो आपका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन आपका सही है ए। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये प्रश्न पत्र जो है आपका सॉल्व हुआ। वीडियो में आप सभी लोग बताएं कि किन लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।